फतियारा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान जमान पार्क से निकलकर लाहौर हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जेल कैसे जाएंगे? वालेकुम सलाम। देखें, उनकी जो पोजीशन है मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जख्म आखिरी मराहल में है, और अगर वो दोबारा मूव करते हैं तो फिर 3 महीने के लिए उन्हें दोबारा बेड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कैंपेन में हिस्सा ले सकें। सूबाई असम्बली के इंतखाब जो 2 सूबों में हो रहे हैं, तो रिस्क हम नहीं ले सकते। 2 से 3 हफ्ते की बात है, उसके बाद इस पोजीशन में होंगे कि मूव कर सकें। नहीं, लेकिन फतियारा साहब 3 नवंबर को हादसा पेश आया था, 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में खुद चलकर वो गए थे और वहां जाकर खिताब भी किया था। नंबर 2 बात यह है कि आज तक क्या कोई जख्मी, कोई बीमार, कोई बूढ़ा अदालत के सामने पेश नहीं हुआ? गुजारिश ये है कि जब वो पिंडी गए थे उससे उनका जख्म खराब हुआ था, बेहतर नहीं हुआ था, उसका नुकसान हुआ, उनके इस वजह से ज्यादा अदालत ने तो कहा व्हील चेयर पे आ जाए, स्ट्रेचर पे आ जाए, हम सिक्योरिटी भेज देते हैं, एम्बुलेंस भेज देते हैं। अच्छा, बात यह है कि स्ट्रेचर का इशू भी नहीं है, उनकी लाइफ को थ्रेट है। आपने देखा होगा वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, और गवर्नमेंट की एजेंसीज ये बता चुकी हैं, आईबी और स्पेशल ब्रांच, उनकी लाइफ को थ्रेट है, अगेन उन पर हमला हो सकता है, तो उनकी लाइफ वो तो आना चाह रहे हैं। फतियारा साहब, इसका मतलब ये समझे कि इमरान खान अब जमान पार्क से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि थ्रेट तो जमान पार्क से बाहर है? नहीं, देख, मुनासिब वक्त से जरूर निकलेंगे जब हम इस पोजीशन में आएंगे, जब हमारा एतमाद बहाल होगा सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि वो उनको बाकी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त तक वो तो निकलना चाह रहे हैं। हमने खुद बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है कि आप अभी बाहर। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की अदम पेशी पर हिफाजती जमानत खारिज कर दी, आपकी इत्तला के लिए फतियारा साहब। वो ठीक है, वो तो अलग कोर्ट का इशू है ना, वो तो हमारे जो लीगल टीम है वो उसको देखेगी क्या ऊपर। नहीं, लेकिन इमरान खान के यहाँ तो हाई मॉरल ग्राउंड्स का मामला है ना सर। इमरान खान कहा करते थे कि इंसाफ और एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों से, फिर नीचे तक जाएगा। तो आज जो अपने आप को खुद अदालत के रूबरू पेश नहीं कर सकता, अपने आप को अदालत के सामने सबमिट नहीं कर सकता, वो क्या इंसाफ करेगा? उस तहरीक में क्या इंसाफ होगा? ना वो तहरीक होगी, ना इसमें इंसाफ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुनासिब, हर चीज़ की स्ट्रेटेजी होती है, हर चीज़ की अपनी प्लानिंग होती है, और आपको मालूम है कि जमहूरी पार्टी है, सारे मामलात पार्टी की क्या फैसला करती है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, कोई इनफरादी डिसीजन तो नहीं होता। तो फतियारा साहब, फिर आप में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? आप आज तक ये कहते रहे कि 6 हफ्तों के लिए गए थे वो लंदन और वापस नहीं आए, आपको भी गोली लगी थी, ये मोहलत मांग रहे हैं, आप भी बाहर नहीं आना चाहते। आप ये कह रहे हैं जब मुनासिब वक्त होगा तो जमान पाक से बाहर आएंगे, वो भी ये कहते हैं जब मुनासिब वक्त होगा तो हम पाकिस्तान आएंगे। देखिए, दोनों एक चीज नहीं हो सकती। वो मुल्क से बाहर हैं, इमरान खान साहब, उनको तो आपने भेजा था ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो देखें, वो भी आपको मालूम, वो भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हमने इनको भिजवाया था बाहर। हमें नहीं मालूम था कि वो वापस नहीं आएंगे, और उनके भाई ने श्योरिटी बॉन्ड भी दिया था कोर्ट में, और कोर्ट के ऑर्डर से बाहर गए थे। और वो मेरा ख्याल वो तो हमारा एक तरह से हमारे किरदार है कि हमने उनको बीमारी की वजह से बाहर भेजा। इस सारे मामले से, इमरान खान के मामले से मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान का पाकिस्तान में रहना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान में है, उनके मुल्क से बाहर ना असासी है, ना बैंक अकाउंट है, और ना वो उन्होंने कभी कहा है कि मुझे इसी में, वो तो कहते हैं इसी में डाल दें, उन्होंने मुल्क से बाहर जाना नहीं है। बच्चे तो है ना मुल्क से बाहर, कासिम और सलमान तो मुल्क से बाहर है, टेरियान की बात नहीं कर रहा। बाकी सियासतदानों की तरह उनको पॉलिटिक्स में तो नहीं लाए, वो तो इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे है ना, इसमें क्या अर्ज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर वो जमान पार्क से निकलने को खतरा महसूस कर रहे हैं, वैसे तो वो कभी कहा करते थे कि मैं सड़कों पर आऊँगा तो खतरनाक हो जाऊँगा, आज वो कहते हैं कि जमान पार्क से बाहर निकलूंगा तो मुझे बड़ा खतरा है। तो अब जमान पार्क से जो बाहर नहीं निकल सकता, जो आपको तो पता है जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट तक का डिस्टेंस कितना है, तो फिर जमान पार्क से निकल के कोई कैंपेन लीड करना, कोई रैली लीड करना, किसी जलसे में, किसी स्टेज के ऊपर जाना, ये तो नामुमकिनात में से दिखाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब पार्टी फैसला करेगी तो वो बिल्कुल जमान पार्क से बाहर आएंगे, और पहले भी हर जगह पे रहे हैं, जलसे किए हैं, रैलीज किए हैं, हर जगह पे वो मौजूद थे। वो डरते थे ही नहीं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत दे। इमरान खान मौत से डरने वाले नहीं है, ना खौफजदा कभी हुए हैं। नहीं, ये बात ज़रूर ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान अदालतों में नहीं जाते, ये हमने जज ज़ेबा चौधरी केस में भी देखा। उस वक्त तो इमरान खान को कोई जख्म नहीं आया था, उस वक्त तो बिल्कुल फिट थे, लेकिन तब भी अदालत की तरफ से 7 रोज़ की मोहलत दी गई, 10 रोज़ का वक्त दिया गया। इमरान खान उस केस में भी नहीं गए थे। तो क्या कोई गलत मशवरे देता है खान साहब को? ऐसी बात नहीं। लीगल टीम जो है वही फैसला करती है। जो हमारे लॉयर्स की टीम है, बड़े सीनियर काउंसिल है उनकी, तो बड़े सीनियर वकला हैं, तो जो वो एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक ही। और डॉक्टर, अपना इसमें 3 इश्यूज हैं, एक लीगल इशू है, एक सेहत का इशू है, तीसरा सिक्योरिटी का इशू है। तीनों चीजों को जब मिलाकर देखेंगे तो अंदाजा होगा डॉक्टर क्या उनको अलाउ करते हैं। तो फतियारा साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब इमरान खान ने तो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है कि इलेक्शंस नहीं होते हम जेल भरो तहरीक करेंगे, तो फिर कोई भी तहरीक कैसे जानदार होगी? तो वो होगी ना, जब वक्त आएगा तो खान साहब खुद भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जो बैठे हुए हैं, जब हमारी
जब जेल में जगह बचेगी साहब तो तो इमरान जमान खान पार्क साहब से को बाहर ले आने जाएंगे को हम। तैयार नहीं। फतियाना साहब आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, मैं कहता हूं आप वो बताएं जो जो असल में हकीकत है, जो रियलिटी है इस वक्त अंदर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। क्या खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि बाहर आएंगे एज ही मूव्स ऑन या स्टेप आउट तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए वो गिरफ्तारी से तो कभी डरते ही नहीं है, ना डरे हैं कभी। और जिस डर दिन किस चीज़ डॉक्टर का? ने उनको अलाउ कर दिया, कोर्ट की कंसल्टेंट ने कि आपकी लाइफ को अभी ज़्यादा थ्रेट नहीं है, और लीगल टीम ने कि, तो तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो वो बिल्कुल जो उनकी लीगल टीम, डॉक्टर्स की टीम और सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये सब बताएंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे और पार्टी फैसला करेगी। खान साहब ने अपना आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट है ना सर, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि आप अदालतों के लाडले हैं और आप वो प्रिविलेज एंजॉय करते हैं जो उनके पास नहीं था, कि कोई एक आम आदमी होता ना तो उसको इतनी मोहलत मिलती है, ना ही इतने दिन तक जो है अदालतें उसको इस्तिस्ना देती हैं। 11 इस्तिस्ना हिफाजती ज़मानतें आपने 11 बार ली, अदालत ने आपको दे दी और अदालत फिर आपको बुलाती है और आप जाते भी नहीं हैं। देखिए आपके सामने है, जितने नैब केसेस थे सब में अदालतों ने उनकी जमानतें ली, कई मुकदमे आगे पीछे हुए, तो अब तो आप खुद तय कर लें कि कौन किसका लड़ ले। तो फतियाना साहब आने वाले दिनों में आप इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं? देखिए आर्टिकल 2 to 4 जो है बड़ा वाज़ी है आइन का कि अगर असम्बली तोड़ी जाए 90 डेज में इलेक्शन है, और अगर कोई आर्टिकल 2 to 4 पे अमल नहीं करता तो आइन के अंदर आर्टिकल 254 भी बड़ा वाज़ी है कि तमाम इदारे पाबंद हैं आइन पर अमल दरामद करवाने के। सदर ममलकत ने भी खत लिख दिया इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करें जिसमें सदर ममलिकत ने खत लिखा है। सर सदर ममलिकत को उसमें तारीख देनी चाहिए थी, वो इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो तारीख लिखकर देनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट को तारीख देनी है, और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट खुद भी नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती इलेक्शन हो। ऐसी बात नहीं है, वो सब एक आइन का कानून इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 के हवाले से जो लेटर लिखा है, अगर इलेक्शन कमीशन फेल होता है तो फिर ऑब्वियसली सदर ममलिकत को इख्तियार है कि वो डेट दे सकते हैं। और मेरे ख्याल मामला चूँकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला करती है और क्या हदायत करती है। अच्छा के इलेक्शन को ठीक फतियारा साहब लास्टली एक इमरान खान साहब ने भी खत प्रेसिडेंट को लिखा है और उसमें उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसको जो है इनिशिएट करने का कहा है। तो आप नहीं समझते कि अकेले बाजवा साहब क्यों, फिर वो सब लोग आने चाहिए जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान की दाग बेल डाली थी? देखिए अगर वो सदर ममलिकत चूँकि तीनों आर्मड फोर्सेस के सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं, उन्हें एक बड़ी जमात के सरबराह जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं खत लिखा है, तो उन्हें इसका आइन और कानून के दायरा के अंदर रहते हुए कोई फैसला करना होगा। नहीं, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि सिर्फ जनरल बाजवा ही क्यों, फिर जनरल फैज़ हमीद क्यों नहीं, फिर वो तमाम लोग क्यों नहीं कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान के जो शुरू करने वाले थे, लॉन्च करने वाले थे? दरअसल इसका फैसला सदर ममलिकत ने करना है, वो क्या फैसला करते हैं वो भी ज़ाहिर है, उनकी अपनी टीम है, लीगल टीम की अवानी सदर में बैठी हुई है, उसको कंसल्ट करेंगे और आइन और कानून के दायरा में रहते हुए अपने इख्तियारात को बरूए कार लाएंगे और मुल्क के कौम के बेहतरीन मुफाद में वो फैसला करेंगे। उन्हें उसका हक है जो, क्योंकि वो आइनी सरबराह हैं रियासत के।